Hello student, exercise 1.4. Find the union of each of the following pair of set. क्लियर? आपके पास पेयर ऑफ सेट बोल रहे हैं तो कितने पेयर ऑफ सेट होंगे? 2 डेफिनेटली. उसके दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? यूनियन. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन क्या होता है कि 2 सेट के हर एक एलिमेंट को हम लिखते हैं लेकिन रिपीट एक भी नहीं करते हैं. राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में फर्स्ट सेट गिवन है x इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट 1, 3, 5. क्लियर? एंड y सेट इज गिवन है 1, 2, 3. क्लियर? अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? यूनियन. तो देखिए यूनियन जब हम फाइंड करेंगे x यूनियन y, मतलब दोनों के बीच में हमने लिखा इन करली ब्रैकेट. फर्स्ट के मैंने हर एक एलिमेंट को लिख दिया 1, 3, 5. राइट? अब सेकेंड में क्या गिवन है? y में 1 जो कि ऑलरेडी लिखा है, 2 नहीं लिखा है तो हम लिख देंगे, 3 ऑलरेडी लिखा है, मतलब y के भी सारे एलिमेंट हो गए. राइट? मतलब हमारे पास x यूनियन y क्या हो गया? 1, 3, 5, 2. आप चाहो तो इसको अरेंज कर लो, अदरवाइज यही आंसर. अरेंज करते हैं तो उन्होंने क्या करा? देखिए x यूनियन y इज इक्वल्स टू ये 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा और ये फिर 5 लिखा. तो ये आपका क्या हो गया? यूनियन. और ये आपका क्या हो गया? आंसर. मतलब x और y के हर एक एलिमेंट आ गया लेकिन रिपीट एक भी नहीं करा. अब इसी का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या गिवन है? a सेट गिवन है a, e, I, o, u. And the b set is a, b, c. राइट? अब हमें दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है? यूनियन. मतलब a यूनियन b. इसका मतलब a के हर एक एलिमेंट हम लिख देंगे. देखें यहाँ लिखा हुआ है a, e, I, u, o, u. क्लियर? अब b सेट के जब हम लिखने जाएंगे तो a ऑलरेडी लिखा हुआ है, b नहीं लिखा है तो हमने लिख दिया c. क्लियर? अब चाहो तो जैसे नंबर्स को हमने अरेंज करा था एज इट इज इन अल्फाबेट्स को अरेंज कर लो. तो सबसे पहले a यूनियन b इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा? a, फिर b, फिर c, फिर e, I, o, u. ये आपका क्या हो गया? यूनियन. मतलब दोनों एलिमेंट के बीच में हमने क्या फाइंड कर लिया? यूनियन. ठीक है? नाउ द थर्ड पार्टीज. अब देखिए थर्ड में गिवन है, रोमन में ना देते हुए उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है. तो जब भी हम यूनियन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि ए सेट क्या होता है. राइट? देखिए ए सेट गिवन है हमारे पास x such that x is a natural number and multiply of 3. Right? And the b set is x such that x is a natural number लेकिन less than 6. Right? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a सेट क्या होता है. राइट? तो देखिए a सेट x कैसा है? x इज ए नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू कहाँ तक नो आइडिया. लेकिन कंडीशन दी है उसने कि वो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9, 12 अप टू कहाँ तक कंडीशन दी है? क्या? नहीं. सो ऑन. राइट? एंड द बी सेट. बी सेट क्या बोला है? x इज ए नेचुरल नंबर लेकिन लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4,
5। 6 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि लेस देन 6 बोला है, मतलब 6 से छोटा। मतलब बी सेट की लिमिट गिवन है हमारे पास कि कहाँ तक है, लेकिन ए सेट इनफाइनाइट तक है, राइट। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है? यूनियन, राइट। तो हम देखते, देखो सबसे पहले मैंने लिखा 1, ये लिख दिया, फिर हमने लिखा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखिए यहां तक हो गया 5, मतलब बी सेट का हर एक एलिमेंट आ गया। अब ए सेट की बात कर लेते। ए सेट में क्या लिखा हुआ है? 3 तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखा? 6, फिर क्या लिखा? 9, फिर क्या लिख दिया? 12। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 15 नहीं है, लेकिन यहाँ 15 लिखा है, तो ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन कहाँ तक है नहीं पता, तो आप 12 के बाद भी डैश डैश कर सकते हो और 15 के बाद भी डैश डैश कर दोगे, क्योंकि इसके बाद जितने भी एलिमेंट ए सेट में आएंगे वो यूनियन में भी आएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका यूनियन क्या हो गया? कंप्लीट, राइट। और ये क्या हो गया? आपका आंसर, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट भी अब आप देख रहे होंगे कि हमें कैसा दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हम उसको काय में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। तो फोर्थ पार्ट इज ए सेट गिवन है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है? देखिए 1 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हम ए सेट बना लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब x सेट कैसा है? नेचुरल नंबर है, राइट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर्स आते हैं। कंडीशन दी है कि 1 से बड़ा होना चाहिए x, तो 1 आएगा क्या? नहीं। मैंने आपको लेस देन और लेस देन आर इक्वल्स टू का मीनिंग समझाया था कि अगर ओनली सिंगल साइन है तो वो एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर इक्वल का भी साइन है तो वो एलिमेंट उस सेट में क्या करेगा? बिलोंग करेगा, राइट। तो देखिए इस सेट में 1 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि एज अ सिंगल साइन है। फिर क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6 आएगा क्या? हाँ, क्योंकि डबल साइन है, तो जिसके पास डबल साइन हो वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा। एज इट इज अब हम बी सेट भी देख लेते हैं। बी सेट क्या गिवन है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। मतलब इसके एलिमेंट 6 से 10 के बीच में होंगे, लेकिन 6 और 10 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि एज अ सिंगल साइन है। तो क्या एलिमेंट आएगा? 6 के बाद क्या आता है? 7, 8, 9, 10 आएगा क्या? नहीं। अगर यहाँ पे डबल साइन होता तो यहाँ पे वो एलिमेंट आ जाता। मतलब अब आपके पास फाइनली ए सेट मिल गया है 2, 3, 4, 5, 6 एंड द बी सेट इज 7, 8, 9, राइट। अब हमें इन दोनों सेट के बीच में क्या फाइंड करना है? यूनियन, राइट। तो आप देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ये मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे एलिमेंट आ गए। रिपीट तो वैसे ही कोई नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब क्वेश्चन फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट। ए सेट गिवन है 1, 2, 3, क्लियर। एंड द बी सेट इज, बी सेट क्या गिवन है? 5। अब 5 का मतलब क्या होता है मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। खाली सेट, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा उस सेट में, क्लियर। 5 सेट मतलब उसको हम बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में नल सेट, मतलब उस नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो सेट खाली होता है, राइट। अब हमें इन दोनों सेट के बीच में क्या फाइंड करना है? यूनियन। अब आप सोचोगे कि बी सेट तो खाली है, यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? तो दोनों सेट के एलिमेंट लिखना है, बी में है ही नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, राइट। तो देखिए ए यूनियन बी, राइट। पहले ए सेट के एलिमेंट रख देते, कितना हो गया? 1, 2, 3।
और बी सेट के एलिमेंट लिखना है, तो बी सेट में कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है, मतलब बी सेट आपका क्या है, पूरी तरीके से खाली है, तो बी का एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब ये सेट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया, 1, 2, 3, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर।